मैं हूं इफ्तिखार, आप देख रहे हैं AT1 भारत। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं बमंडीहा पंचायत के खराटी गांव में। खराटी गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त पंचायत चुनाव की बात तो अलग है या जो भी मुद्दा है वो अलग है, क्योंकि इस गांव के लोग, खराटी जो गांव के लोग हैं, वो इस बार एक अलग नया अंदाज पेश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शिकायत कुछ अलग शिकायत है। सब लोग यहाँ नली और गली या कोई विकास की शिकायत करते हैं, लेकिन इनकी शिकायत आइए हम सुनते हैं इन्हीं के ज़बानी। आइए सर, आ जाइए इस तरफ थोड़ा सा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भगवती शंकर पांडे है। और क्या आपकी शिकायत है? शिकायत हमारी यह है कि सबसे पहले क्या होता है कि 5 वर्ष में कार्य हुआ तो इसका एक सामाजिक सर्वेक्षण होना चाहिए जी। मतलब जैसे ये नहीं होना, मतलब वोट तो ठीक है, अलग चीज़ है कि मतलब आप फिर से प्रत्याशी बदल दीजिए या फिर नया फिर आएगा, वो क्या करेगा नहीं करेगा। उससे बेहतर है कि 5 साल में जो कार्य हुआ है उसका बेहतर से सर्वेक्षण किया जाए। उसको अब जनता को एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि कौन सा कार्य हुआ, कौन सा कार्य नहीं हुआ, और कौन सा कार्य में कितना पैसा का निकासी हुआ, या फिर हम लोग को तो ये पता ही नहीं रहता है कि वो पैसा निकला कि नहीं निकला, वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से मतलब, या फिर कोई अगर कार्य शुरू हो रहा है तो ये नियम है पंचायती विभाग में कि पहले उसका बोर्ड लगाना है, उसका एस्टिमेटेड राशि कितना है। ये आज तक कहीं पे बोर्ड हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है कि एटलीस्ट मतलब किस निकला है कि नहीं निकला, आखिर जाए तो कहाँ जाए। हम लोग अगर मान लीजिए ऊपर जाते हैं या संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या किसी के पास, तो वहाँ पे हम लोग को ये बता दिया जाता है कि ये तो पैसा इसमें निकला ही नहीं है, कभी बोला जाता है कि निकला है। तो हम लोग को एटलीस्ट जनता को पता होना चाहिए कि किस मतलब जो कार्य हो रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला ये शिकायत है कि कोई बोर्ड ही नहीं लगाता है कि इसमें ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम लोग मतलब पेपर वर्क पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। तो सबसे मेरी यही शिकायत है कि मतलब जो सामाजिक एक सर्वेक्षण होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो भी काम होता है वो सबके नज़र में होना चाहिए, और क्या योजना, कौन सी योजना, जो सरकारी योजनाएं हैं वो पास होती हैं। और अगर कोई शिकायत होती है तो इनकी सबसे पहली शिकायत ये है कि अगर शिकायत आती भी है कि फला मुखिया रहे या फला प्रत्याशी रहे, पहले से उन्होंने काम नहीं किया, तो कंप्लेन एक नहीं 10-10, 20-20 कंप्लेन जाता रहता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लोग आना जाना करके थक जाते हैं। चलो थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और आप अपनी बात यहाँ पे रखिए कि क्या आप कहना चाहते हैं आगे सरकार से, नीतीश सरकार से खास करके। नीतीश सरकार से मेरा यही अनुरोध है और विनती है कि जो नल जल योजना उन्होंने लाया, साफ निश्चय योजना, उसमें मतलब ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी, या फिर उस पर विचार आकर के नहीं देखा जाए कि मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर जो हम लोग शिकायत अगर आगे करते हैं तो आगे शिकायत अगर नीतीश कुमार तक पहुंच जाती है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके तक पहुँचती है, लेकिन वो एक्शन में नहीं आते हैं, तो फिर हम लोग का मनोबल टूट जाता है। हम लोग फिर शिकायत करें तो कैसे करें? अगर शिकायत करें और एक्शन भी नहीं हो, फिर बाद में हम लोग के आपसी विवाद में लोग उलझा लिया जाए, या मान लीजिए ब्लॉक में वीडियो के खिलाफ या किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन भी किया जाता है तो उल्टा उन पर मानहानि केस लगा करके या फिर उन पर केस करके उसको दबा दिया जाता है, जो कि हम लोग के पास उतने पैसे नहीं होते कि हम उस केस को फिर लड़ सकें, जिससे हम अपनी बात को रख नहीं पाते। दूसरी बात, यहाँ शिक्षा से लेकर के, शिक्षा पर अगर विकास करना है तो शिक्षा को ठोस जो है ना वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। दारू बंद, चलिए ठीक है, लेकिन बंद होने के बावजूद अगर दारू बिक रही है तो उस पर उनका क्या एक्शन है? या तो दारू खोल दें, क्योंकि अगर नहीं खोलते हैं तो उस अवस्था में फिर जो लोग बना करके दारू अपना बेच रहे हैं, जिससे बहुत लोगों की जान चली जा रही है, इस पर उनका क्या एक्शन है? अगर तो जान तो नहीं लौटा सकते हैं तो इस पर भी उनको ठोस, या तो फिर पूरा आने वाले, अगर मान लीजिए दारू किसी के पास पकड़ाया जाता है, कोई रंगे हाथ पकड़ता है, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं? तो साल भर के बाद फिर अपना ड्यूटी में चले जाते हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है? तो इसलिए यही खास मुद्दा है कि जो वो एक्शन ले, अगर कड़ी तरह से एक्शन ले तो सुधर सकता है, अन्यथा जनता के पास जो विचार आता है कहने के लिए वो भी वो नहीं कह पाएगा। अभी तो कुछ कह भी रहा है, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि फिर वो अपना विचार कहेगा नहीं, इस तरह से जिस तरह से जा रहा है उस तरह से जाने देगा लोग, यही मेरा। अगर कोई रंगे हाथों किसी भी मामले में किसी भी काम करते हुए कोई अगर आम आदमी अगर पकड़ा जाता है, या फिर कोई पदाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी अगर रंगे हाथों सबूत के साथ पकड़े जाते हैं, तो गांव की जनता की यही शिकायत है कि वो सस्पेंडेड क्यों,
सस्पेंड करने के बाद कुछ महीनों के बाद या साल के बाद फिर से वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें नौकरी से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। ये खुद यहाँ की जनता मांग कर रही है। आप थोड़ा सा सर इस तरफ आ जाइए। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। आदित्य शंकर पांडे हुआ मेरा नाम। क्या कहेंगे आप, जिन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया, आप क्या रखेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि साफ नीचे योजना के तहत पेयजल भी हुई, बहुत सारा रकम भी निकला, मरम्मत भी सब काम भी। अब एक बात बताइए, 5-10 साल के पहले रेस्क्यू का देखा जाए तो चापाकल हम लोग का सुरक्षित 30 से 35 फीट पर चालू रहता था, आज भी फेल कर गया। कुछ साल बाद तो सबमर्सिबल भी फेल कर जाएगा। इसका कारण क्या है? आसपास सब जगह लगा दिए, 2-2 घंटा पानी गिरते रहे। इसका आप क्या कहिएगा? 2 घंटा नहीं, 4-4 घंटा 55। मेरे पास वीडियो भी बनाए, मगर कौन मतलब ये करना चाहिए? कोई कार्रवाई बताइए। जिसके पास भेजा जाए तो वो कहेगा कि मेरे काम नहीं, उससे जा कोई वार्ड सदस्य कहेगा कि है खैनी खा के उन्हें मैदान करने चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बोले हैं। बोलने के आधार पर 307 धारा भी लग जाता है। क्या करेगा बताइए? इससे गार्ड एगो नियुक्त कीजिए, 15 मिनट में पूरा होना चाहिए सर। 15 मिनट में तो पूरा टंकी भर जाती है। और 10 साल बाद क्या कीजिएगा? पूरा तो जल स्तर पूरा गिर गया है। वो तो फिर सबमर्सिबल फेल होगा। हम करवाएं सबमर्सिबल, मजबूरी में करवाएं। यही मेरा मुद्दा है कि यहाँ की शिकायत जो आपने सुन ली है वो कुछ अलग शिकायत है, क्योंकि जब लोग शिकायत करते हैं, किसी भी तरह की शिकायत अगर करते हैं, तो उन पे एक्शन नीतीश कुमार जी क्यों नहीं लेते? नीतीश कुमार जी से ये अनुरोध करते हैं कि उस पर फौरन एक्शन लिया जाए और उन्हें बर्खास्त करने का काम किया जाए। खराटी से